3 तक पढ़ेंगे पहले, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं 20 का 1 से 3 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरते, सबके आंख में दिखते यीशु मसीह, तब उनके साथ स्वर्गदूत आते, उनके साथ कलीसिया आते, उनके साथ कलीसिया ये पृथ्वी में आते। जब यीशु मसीह आएंगे इधर, वो उतरेंगे माउंट ऑफ ओलिव्स में, जैतून की पहाड़ पे ऊपर अपने पैर को रखेंगे। बाइबल में अच्छे से लिखा है, वो जैतून की पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का पैर आके सेटल हो जाते, वहां पे उतरेंगे। जैसा उतरेंगे, उतरने के बाद क्या करेंगे, जो अजगर शैतान, दूसरा अंतिम दिन का मसीहा, तीसरा जो झूठा भविष्यद्वक्ता, तीनों को पकड़ेंगे। इसी में पहला दो, सेकेंड और थर्ड वाला दो मनुष्य है, ये दोनों को क्या करते, सीधा उनको डाल देते हेल में, लेक ऑफ फायर में डाल देते। अभी जो अजगर को पकड़ा है, वो अजगर को क्या किया परमेश्वर, उसको नहीं डाला है लेक ऑफ फायर में, उसको कहां डाल रहे, अभी एक कुंड में डाल रहे के बॉटमलेस पिट के अंदर डालने वाला उसको। इसके लिए एक स्वर्गदूत आया, वो आके वो उसको खोला है और बड़ा जंजीर लेके आया, बड़ी जंजीर लेके आके उसको बांध के फिर उसको अंदर डाल के बंद करवा दिया। और कितने साल के लिए बंद करवाया वो हम देखेंगे, तो वचन 2 में लिखा है 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है। मतलब एक टाइम फ्रेम दिया, ओके, एक काल निर्णय किया, इतने दिन से इतने दिन, मतलब 1000 साल तक वो अंदर रहेगा करके। उसका मतलब 1000 साल के बाद बाहर आएगा करके मीनिंग है। ऐसा कुछ सजा होते, ओके, 2 साल की सजा होते, जेल में 2 साल रहना, मतलब 2 साल खत्म होने से वो बाहर आ सकते, ओके। 5 साल किसी किसी को होते लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, मतलब वो मरने तक उसको अंदर ही रहना, उसके पहले वो आ नहीं सकते करके भी देते सजा। इधर शैतान को परमेश्वर ने सजा दिया 1000 साल के लिए। अभी उसका जेल कहाँ है, एक बॉटमलेस पिट, एक कुंड के अंदर डाला है उसको। और वो कुंड कैसा इंग्लिश में लिखा है, बॉटमलेस पिट, मतलब उसका बेस नहीं होते, ये नीचे पहुंचते नहीं है, ये कभी बंद, उसका बॉटम में पहुंचेंगे नहीं है, ऐसा वाला एक जहां पे परमेश्वर डालने वाला उसको। याद रख लीजिए, ये पृथ्वी में है, वो बॉटमलेस पिट किधर है, ये पृथ्वी में है, क्योंकि ये पृथ्वी में सब कुछ चल रहा है। सो परमेश्वर उसको बांधने वाला कहां पे, इसी पृथ्वी में एक बॉटमलेस पिट है, उसका एक चाबी है, किसी को पता नहीं वो कहां है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, उसके अंदर डालने वाला। और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको रिलीज करवा देते। 1000 साल के बाद क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। उसका मीनिंग क्या है, थोड़ी देर के लिए खोला जाए, उसका मतलब उसके बाद उसको वापस पकड़ेंगे,
थोड़ी देर के लिए खोला जाएंगे। अभी बोलते हम लोग थोड़ी देर ब्रेक लेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होगा, अभी एक सेशन खत्म हो गया, दूसरा सेशन के बीच में थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, वापस आ जाएंगे मतलब। तो शैतान को पकड़ा है, 1000 साल रखा है, फिर थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे, फिर वापस उसको पकड़ने वाला है। अभी 1000 साल में क्या चीज नहीं होगा, शैतान को पकड़ने से वजह से क्या नहीं होगा, वो है जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। वापस उनको क्या नहीं करना हो, शैतान बरमाना नहीं है, धोखा नहीं देना, डिसीव नहीं करने के लिए, क्योंकि शैतान का काम ही क्या है, बरमाना। वो पहले किसको बरमाया, ईव को, ओके, हवा को बरमाया। उसका काम ही है, आदि से उसका काम क्या है, जेनेसिस में 3रा चैप्टर में वो बरमाया। अभी तक देखेंगे तो आखिरी में 20वां चैप्टर तक उसका काम यही है, वही चल रहा है उसका दूसरा काम नहीं है, बस उसका एक ही चीज आता है, झूठ बोलना, बरमाना, लोगों को अनंत काल का जीवन से, उसका मार्ग से दूर रखना, ये उसका काम ही है। अब 1000 साल क्या होने वाला, 1000 साल ये दुनिया में शैतान और उसका कोई दूध लोग, ओके, उसके कोई सेवक लोग कोई नहीं होते यहाँ पे। 1000 साल क्या होने वाला, बिना शैतान, ओके, पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री में आदम और हवा सृष्टि होने के बाद पहली बार 1000 साल शैतान और उसका कोई भी दूत लोग है यहाँ पे होने वाला नहीं पृथ्वी में। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे राज्य पालन करने वाला है। 1000 साल यीशु मसीह राज्य पालन करने वाला, वो हम लोग देखेंगे। अभी वचन 4 से लेके वचन 6 तक पढ़ेंगे, वचन 4 से लेके वचन 6 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पुनरुत्थान है, और धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ठीक, ये 1000 साल का राज्य के बारे में लिखा है। सिंहासन देखकर, ओके, उन्होंने सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठे गए। यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह भी बैठा है, लेकिन यहाँ पे किसको देखा, लोग बैठे गए, और उनको क्या मिला था, न्याय करने का अधिकार दिया गया। अधिकार देने वाला कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह अधिकार देने वाला, यीशु मसीह अधिकार दिया किसको, बिलीवर्स को, कलीसिया को, या विश्वासी लोगों को, जो लोग यीशु मसीह के साथ वापस आया, यीशु मसीह के साथ जो लोग वापस आए हैं स्वर्ग से, उन्हीं को अधिकार दिया, उनको बैठने के लिए एक सिंहासन दिया है। वो लोग अभी न्याय करने वाला है। अभी किसको न्याय करेंगे वो लोग, जो स्वर्ग से वापस आया, वो किसको करेंगे,
जो पृथ्वी में है उनको ही करेंगे ना, जो स्वर्ग में, स्वर्ग से वापस आया वो लोग, जो पृथ्वी में जिंदा है उन्हीं को न्याय करने वाला। मैंने उसके आत्माओं को भी देखा। ओके, क्या आत्मा, इधर देख लेना, आत्मा कौन है? जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए, जो लोग परमेश्वर की वचन के लिए मारा है, उनका आत्मा देखा था। और जो लोग पशु का और उसका चिन्ह को या नंबर को अपने ऊपर नहीं लगाया, वो लोग भी उधर थे। ठीक है, और वो लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य किया है। तो ये राज्य करने का समय है। ये 1000 साल में, पुराने नियम में उसके बारे में बहुत सारे लिखा है। ऐसा में ये 1000 साल में लोग मरते नहीं। अगर कोई 100 साल में मरा होते तो उनको लोग बोलते अरे जल्दी मर गया, कम उम्र में मर गया करके बोलते। 1000 साल में कोई मरा होते तो, सॉरी 100 साल में कोई मरा होते तो लोग क्या बोलते? आजकल तो 100 साल में कोई मरा है तो क्या बोलते लोग? बड़ा बात है यार, इतने साल तो जिया है, परमेश्वर ने उनका इतना साल तंदुरुस्त रखा करके हम बोलते। लेकिन बाइबल कहते हैं अगर कोई 100 साल में मरा होते तो उसको लोग बोलते अरे जल्दी गुजर गया, जल्दी गुजर गया करके। क्यों ऐसा होते? उस समय पे जब यीशु मसीह राज्य करेंगे, उस समय दुनिया का एक नया एक परिमाण होते। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होते, पोल्यूशन नहीं होते, लोग कचरा कचरा नहीं डालते। क्यों? यीशु मसीह हाथ में डंडी लेके बैठा है। ओके, उनके पास आयरन स्ट्रक्चर है, वो पोल्यूशन नहीं करते लोग। और लोग गंदा नहीं करते कोई चीज को, पानी को नहीं करते, और कोई ट्रैफिक रूल्स को बिना फॉलो नहीं करते, ऐसे नहीं जा सकते। तो सब लोग क्या करते? यीशु मसीह के डर में, यीशु मसीह सामने बैठा है, वो डर में वो लोग क्या करेंगे? सबको, सब लोग सब चीज सही करवाते। तो थोड़ा सोच लेना, सब लोग पानी को गंदा नहीं किया, वाटर पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे, एक्सीडेंट नहीं हो रहे, या कोई नेचुरल कैलामिटी, मतलब जो भूकंप होते ये नहीं होते, क्योंकि ये सब नहीं होने वाला है 1000 साल में। अगर ऐसा नहीं होते तो लोग मरने का चांस क्या हो जाते? कम हो जाते। आजकल कोई मरने का चांस क्या है? ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कभी भी छत हमारे ऊपर गिर सकते है ना, कभी भी आग लग सकते, कभी भी कुछ हो सकते। वैसा तो एक बार भोपाल में हुआ था, आपको पता होगा है ना, एक भोपाल का इंसिडेंट हुआ था। रात को सोया, ऐसे मर गया लोग। ओके, एक गैस रिलीज लीक हो गया, और एक ट्रेन, ये तो पता आपको होगा, एक ट्रेन वो स्टेशन में क्रॉस किया था। जब वो ट्रेन क्रॉस करके आखिरी में आया था, वो ट्रेन के अंदर जितने लोग हैं सब लोग मरे हैं, सब मरा हुआ लोग। क्यों ऐसा? कभी भी हमको मरण मृत्यु आ सकते इस समय पे, कुछ भी हो सकते। बट यीशु मसीह के समय पे ये सब वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ नहीं होता। सब लोग डर के मार के सब लोग अच्छे करते। न्याय करने के लिए कलीसिया बैठते, न्याय करने के लिए बिलीवर्स लोग होते, तो लोग क्या करते? नहीं, डर के गलत काम नहीं करते। उसके कारण हमको जीने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। एकदम अच्छा पानी, अच्छा हवा, ओके, सब कुछ हमको मिलेगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं होते, खाने के चीज में अच्छा मिलेगा, तो लोग अच्छा जिंदगी जिएंगे। और दूसरे भी रास्ते में भी हमको मरण मिलते, वो है सांप काट लिया, ओके, या इवन मच्छर काट के भी तो लोग मरते हैं ना, मलेरिया के भी। सांप काट लिया, और लायन आके हम लोग को काट लिया, और टाइगर, लायन, ओके, कोई कुत्ता भी कभी कभी, ओके, चूहा का भी रैबिस होते,
तो ये सब ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है छोटा बच्चा क्या करेगा, ये सांप के वो होल के अंदर, अपने छेद के अंदर अपने हाथ डालेगा, उसको पकड़ेगा, वो मरते नहीं, वो काटते नहीं उसको, ठीक है। और एक एक लायन और एक शीप, ओके, एक लायन है और एक बकरी, ये दोनों क्या करते हैं, बाजू बाजू में बैठते, बाजू बाजू में बैठते, मतलब दुनिया में क्या नहीं होते, झगड़ा झगड़ा नहीं होगा। शायद शायद 1000 साल का राज्य के समय पे सब लोग वेजिटेरियन बन सकते, शायद, ओके। एकदम क्लियरली नहीं बाइबल नहीं बोला, लेकिन होने का चांस है। और हमको पता है जब शुरुआत हुआ उत्पत्ति के शुरुआत में सब लोग वेजिटेरियन ही था। आज तो लायन खाते मांस, ओके, पहले तो वो नहीं खाते, पहले तो वो घास फूस खाते। तो शायद हो सकते हैं 1000 साल का राज्य में सब लोग वेजिटेरियन बन सकते, उसके कारण एक दूसरे को मारना या कुछ एनिमल्स का बाइट या एनिमल हमको मार के हम मरना, ये सब कुछ नहीं हो सकते। हम मतलब मैं हमको नहीं बोल रहा हूँ, मनुष्य लोग को बता रहा हूँ उस समय, क्योंकि अब समय कलीसिया के लोग क्या होते हैं, पुनरुत्थान के शरीर में रहते, ये जो लोग बच गया हो। पांचवा वचन में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। बाकी जो लोग मरा है वो जी नहीं उठेंगे। वो कौन है? ये है 19 का अध्याय में मरा हुआ लोग है। 19वें अध्याय में मरा हुआ लोग जी नहीं उठेंगे। दिस इज द फर्स्ट रिसरेक्शन, ये पहला पुनरुत्थान। 1000 साल के पहले जितने लोग जी उठे वो लोग क्या है, पहला पुनरुत्थान की भाग्यदार लोग है। में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान की भागी है। 2 पुनरुत्थान होगा बाइबल में लिखा है, एक पहला पुनरुत्थान, एक आखिरी पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान 1000 साल में खत्म हो जाएगा। जब 1000 साल खत्म होगा उस समय 1000 साल के पहले जितने लोग जी उठा वो ये पहला वाला है, ठीक है। और वो लोग क्या है, धन्य है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। वो लोग दूसरी बार नहीं मरेंगे, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होके और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सब लोग याजक बनेंगे। याजक का मतलब क्या है? जो है हमको परमेश्वर के साथ पहुंचाने वाला। याजक कौन है? जो हमको परमेश्वर के साथ पहुंचाने वाला। पुराने नियम में हम लोग देखते याजक लोग रहते मंदिर में, कोई एक आम आदमी आया होते तो एक आम आदमी आया तो वो पहुंचे नहीं सकते परमेश्वर के पास। तो वो हाथ में जो भी बकरा लेके आते बलि करने के लिए, उसको किसको पास देते? वो याजक लोग के पास देते। याजक लोग क्या करेंगे? उनके लिए परमेश्वर का, ओके, उनकी तरफ परमेश्वर के पास जाके क्या करेंगे? उनके लिए पश्चाताप करेंगे या उनके लिए कोई प्रायश्चित करने के लिए काम कर लेते। तो मनुष्य सीधा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो क्या, बीच में एक याजक लोग होते। वैसा यीशु मसीह के पास ये लोग सीधा नहीं पहुंचते। जो लोग रहते 1000 साल में ये याजक जैसा हो जाते। तो यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए ये लोग याजक लोग मदद कर लेते। याजक लोग मतलब वैसा याजक ने पुजारी जैसा नहीं है, ये परमेश्वर के साथ हमको कनेक्ट करने वाला लोग है, वो बन जाते। और ये चलते 1000 साल। यहाँ पे बहुत कम दिया है 1000 साल के बारे में रेवलेशन में, बाकी जहाँ पे 1000 साल के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आइज़ाया में लिखा है, एजेकियल में लिखा है, ठीक है, वहां पे थोड़ा ज्यादा दिखा। लेकिन हम लोग उतना पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, इसलिए यहाँ तक हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे हमारा पढ़ाई को।
तो इधर याद रखना आप लोग, जो 1000 साल राज्य में गया वो लोग कौन होगा? जो लोग यीशु मसीह के ऊपर या शैतान के साथ जुड़ा हुआ लोग है। ओके, 19 अध्याय में हम लोग देखा पृथ्वी के एक भाग लोग शैतान के साथ जुड़ा है, एक भाग लोग है वो शैतान के साथ ना जुड़ा, ठीक है, वो अलग ही था। वो लोग उनका माना नहीं है, उसका जो पशु की जो मुद्रा है उसको अपने ऊपर नहीं डाला है, ऐसा लोग है वो लोग, उसका आराधना नहीं किया है वो लोग। सिर्फ वही लोग 1000 साल के राज्य में पहुंचेंगे। अब देख लेना, जो लोग पहुंचा 1000 साल राज्य में वो कौन हो सकते? विश्वासी लोग ही हो सकते। वो लोग कैसा पहुंचा? अपने शरीर के साथ गया। जो ये जो हमारे ये पाप की शरीर है, जो हमारा पाप की शरीर है, इसके साथ ही वो लोग पहुंचा है। हम लोग पुनरुत्थान होके यीशु मसीह के साथ वापस आया है। तो ये दुनिया में देखेंगे तो 1000 साल में दो तरीका लोग दिखते। एक ग्लोरीफाइड बॉडी में रहते, महिमा की शरीर के साथ रहने वाला लोग है। एक लोग ये नॉर्मल जो हमारे पास अभी है वो शरीर में रहने वाले लोग होते। दो तरीका लोग रहते। अभी जो लोग नॉर्मल शरीर में रहते उनको खाना है, उनको पीना है, ओके, और उनका नींद होना चाहिए, उनको सब कुछ ऐसा ही चलते रहते जो अभी चल रहा है वैसा। बाकी जो लोग पुनरुत्थान के शरीर में है उनकी ऐसा जबरदस्ती नहीं है, खाना सोना करके उनका जबरदस्ती नहीं है। वो चाहते तो खा सकते हैं, चाहते तो आराम कर सकते हैं, ऐसा लोग। अभी जो लोग नॉर्मल जो शरीर के साथ रहते वो लोग 1000 साल में शादी सुधारेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, उनका पीढ़ी बढ़ते जाएगा, उनका पीढ़ी बढ़ते जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है छोटे बच्चे हाथ डालेगा सांप के वो होल के अंदर, छेद के अंदर डालेगा। मतलब छोटे बच्चे तो होते, छोटे बच्चे रोड पे खेलते करके भी लिखा है बाइबल में, मिलेनियम में। ओके, तो ऐसा है तो ये लोग क्या करेंगे? ये पाप की शरीर में ही पैदा होते और इधर दुनिया में जिएंगे। तो शैतान नहीं अभी, फिर भी जो भी पैदा हुआ ये दुनिया में वो 1000 साल में, जो अविश्वासी, जो विश्वासी पेरेंट्स को, जो विश्वासी पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, माँ बाप को, ओके, विश्वासी माँ बाप को पैदा हुआ बच्चे होते उनको भी उद्धार पाना है। अभी शैतान नहीं है, भरमाने के लिए शैतान नहीं है, फिर भी इनको शरीर इनका उद्धार पाना जरूरी है। वो लोग यीशु मसीह को देख के, यीशु मसीह का उनका प्रेजेंस से वो लोग डर के पाप नहीं करेंगे, लेकिन उनका शरीर पाप करने के लिए लायक है, वो लोग पाप कर सकते, ठीक है। अब वचन इसके साथ हम लोग वचन 7 पढ़ेंगे, 7, 8, 9, 10। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा
भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ठीक है। अभी 1000 साल खत्म होने के बाद शैतान रिलीज हो जाते, कहीं से छोड़ दिया जाएगा। जब वो शैतान बाहर आ जाते, शैतान का काम तो सेम ही अभी भी 1000 साल में सुधरा नहीं है। ओके, कहा पृथ्वी शुरू होने से अभी तक सुधरा नहीं, तो कहां से वो 1000 साल में सुधरेगा? वो तो सुधरने वाला नहीं है। ओके, अभी वो क्या करेगा, शैतान क्या करेंगे, जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, मतलब कुछ लोग है वो सामने यीशु मसीह के सामने क्या करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन वो लोग क्या नहीं किया, यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। उन्हीं लोगों को ये इकट्ठा करवा देते। 8वें वचन में लिखा है, जो पृथ्वी के चारे कोने में है उनको इकट्ठा करेगा और उनको क्या करेगा, बर्मा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करना। ओके, बर्माकर, बर्माकर का मतलब क्या है इधर, वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार किया होता तो उनको बर्मा नहीं सकते, यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसको बर्मा नहीं सकते। यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको बर्मा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। किसके साथ झगड़ा करने के लिए? जिसके साथ लड़ाई करने के लिए। लड़ाई किसके साथ होने वाला है? यीशु मसीह के साथ वापस। 1000 साल के पहले एक लड़ाई हुआ था, शैतान उसमें हार गया, और शैतान के साथ जितने लोग हैं वो भी हार गए। अभी वापस वो शैतान और भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके आने वाला है। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। वो प्रिय नगर का मतलब क्या? यरूशलेम। यीशु मसीह कहाँ राज्य पालन करते? यरूशलेम में। हेडक्वार्टर्स क्या है? यरूशलेम। अभी हम लोग बोलते ना, हर एक कंट्री का एक कैपिटल होगा। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, ऐसा बोलते ना हम लोग। वैसा ये पूरा पृथ्वी की कैपिटल होगा यरूशलेम। पूरा पृथ्वी की कैपिटल होगा यरूशलेम। यीशु मसीह उधर सिंहासन में बैठा है और राज्य कर रहे वहां से। उसी प्रिय नगर को घेर लेंगे वो लोग, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। इधर इंग्लिश बाइबल में 2 जन की नाम लिखा है। ओके, 2 जन की नाम लिखा, गॉग और मॉग। ओके, गोग और माग। इधर लिखा है 8वें वचन में, अर्थात गोगा और मागोगा। ओके, गोगा और मागोगा। ठीक है, ये 2 लोगों के बारे में लिखा है। इसी में ये मागोगा कौन है? ये नो की ग्रैंडसन, पोता। ओके, नोवा की पोता है, ग्रैंडसन है। इनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 10:2 में देख सकते हैं। ओके, माँ गो के बारे में। और उनका लीडर हो सकते हैं प्रोबेबली, वो है गोग। ओके, अभी गोग क्या हो सकते हैं? उनका वो बीड का एक लीडर हो सकते शायद। ये दोनों मिलके इनको भी लेके आके आ जाते यीशु मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए। इस बार यीशु मसीह का साथ लड़ाई करते हुए क्या होगा? पिछले बार क्या हुआ था? उनके मुंह से एक तलवार निकला, वो तलवार क्या हो गया? सबको मार दिया। अभी इस बार क्या होने वाला है? यीशु मसीह उनको क्या करेंगे? ऊपर से। ओके, क्या होगा? बस उस ऊपर से आग आएगा, स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। क्या उतरती है? आग स्वर्ग से उतरकर। तो आग स्वर्ग से उतरते। इसके पहले आग स्वर्ग से कहां उतरा हम लोग पढ़ा है? याद है क्या आप लोग का?
स्वर्ग से आग इलाइजा, किया। इलाइजा क्या होगा? हाँ ठीक है, और कहाँ पढ़ा हम लोग? स्वर्ग से आग उतर के भस्म किया। सोडोम गोमोरा। हाँ, जोदोमन कुमोरा में। ओके, लोग के समय पे, अब्राहम की समय पे, वो जोदोमन गोमोरा करके दो नहर के ऊपर क्या हुआ? परमेश्वर की क्रोध, ओके, वो स्वर्ग से आग उतर के उन सबको भस्म करवा दिया। ठीक है, वो जहां अभी भी है, ओके, दुनिया में है, उसको आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट में भी। तो इधर उनको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। और आगे क्या किया? उनको बरमाने वाला शैतान, ओके, अभी लोग मर गए, भस्म हो गए, और शैतान को क्या किया? आग और गंधक ही उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्य सभी होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, 10वें वचन में क्या लिखा है? उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है, आपको जवाब देना है इसके लिए। इसका मतलब क्या है? Beast or false prophet already there. Beast and the false prophet is also already there in the hell. ओके, और बाकी लोग? Satan is waiting, उसको डालना है। चैतन को डालना है, जिसमें पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। दे आर ओनली टॉर्मेंटेड, उन लोग मरते नहीं है। मरते ही नहीं है, वो लोग अभी भी जिंदा है उधर, है ना? बाइबल में क्या लिखा है? भी होगा। ओके, 1000 साल के पहले उनको डाला है। ओके, 1000 साल के पहले उनको डाला गया है, लेकिन अभी भी वो लोग क्या है? जिंदा है। उसका मतलब क्या है? उसमें जो डाला गया लोग, उसमें वो लोग मरते नहीं है। वो लोग कहाँ करे उसमें? अभी 1000 साल के बाद शैतान आया, मतलब उनका दोस्त है, ये दोनों का दोस्त। ओके, तो 3 लोग मिलके यीशु मसीह के साथ लड़ने के लिए गया, उसमें 2 लोग को पकड़ के डाल दिया। 1000 साल के बाद ये वापस अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहे। अभी 1000 साल के बाद देखेंगे तो शैतान की दोस्त दोनों क्या है? जिंदा है, मरा नहीं है। ठीक है, वो उधर ही है, क्योंकि जो उधर है वो झील है। वो झील क्या है? लेक ऑफ फायर है। वो क्या है? उसमें वो अनंत काल की मृत्यु मिला उनको, अनंत काल की मृत्यु मिला। और वहां पे क्या होते देखा इधर? वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अभी हम समझने के लिए दिन रात लिखा है, समझने के लिए दिन रात लिखा है। उसमें ऐसे दिन रात नहीं होते, ओके, वहां पे क्या होते? तड़पते रहते वो लोग हमेशा के लिए, युगान युग के लिए, टॉर्मेंटेड। ओके, एकदम तड़पते रहते, क्या होगा? ओके, और कितने दिन ऐसा चलेगा कि दर्द कब खत्म होगा, कम होगा, ऐसा वो लोग ना तड़पते तड़पते रहते हैं, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं होते। तो हम भी तड़पते उस चीज के लिए, है ना? कभी कभी कुछ चीज हमारे जीवन में होते वक्त हम भी तड़पते रहते, कभी कभी कब ये खत्म होगा करके। ओके, हम भी बोलते अरे ये दांत का ये दर्द कब खत्म होगा, ठीक है, ये पीठ का दर्द कब खत्म होगा, तो इतने साल से मैं इससे क्या कर रहा हूँ, जी रहा हूँ करके हम बोलते। मैं पूरे जिंदगी मेरा बैक पेन में, नी पेन में, दांत का पेन में, ओके, हेडेक में मैं जी रहा हूँ, कब ये खत्म होगा करके लोग तड़पते रहते। लेकिन
जो ये पृथ्वी में तड़पते रहते उनके लिए एक तो अंत तो होगा। ओके, लोग फाइनली बोलते, तो कुछ लोग होते सुसाइड कर लेते, बोलते मेरा पेट का दर्द है ना, मुझे सहन नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सुसाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये दर्द से, ये तड़पने से बचने के लिए मेरे पास क्या है, मृत्यु है करके। लेकिन यहाँ पे जो तड़पते लोग, वो लोग किससे भी बच नहीं सकते, वो युगान युग क्या करते, तड़पने में रहते। ठीक है, चलिए यहां से 1000 साल का राज्य खत्म हो रहा है। 1000 साल के राज्य के बाद एक नया स्वर्ग, नया पृथ्वी बनने वाला है। ठीक है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, उसके पहले एक छोटा सा भाग होते, वो ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ओके, सफेद, बड़ा सफेद सिंहासन की न्याय होने वाला है, वो अंतिम है, आखिरी जजमेंट होने वाला है। वो हम लोग अगले हफ्ते में हम लोग देखेंगे। थोड़ा बहुत मिलीनियम की कुछ कैरेक्टर्स को भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को क्या है करके। तो आज का जो स्टडी का प्रश्न जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। आज का स्टडी समझ में आया आप लोग का?